बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर खून की होली खेली। बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मरने वालों के अहले खाना गम से निढाल है। कहते हैं दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को उतारा। कोयटा से कहाँ जा रहे थे? कोयटा से फैसलाबाद। हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड देख सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने कार्ड देखा खाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको उतार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बारखान में 7 मुसाफिर को कत्ल करने की मजम्मत। कहा दहशतगर्द मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिल बर्दाश्त है। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 29 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद। मेला आज से सजेगा। 8 टीमों में होगी आसाब की जंग। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी होंगे। इफ्तिताही टाकरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले आएंगे। मैच दिन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। कीवी बॉलर लोकी फर्गूसन इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। नेशनल स्टेडियम आना है तो असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना है। पाक न्यूजीलैंड टाकरे के लिए पीसीबी की हिदायत। शायकीन के पास फिजिकल टिकट का होना लाजमी करार। 3 मुकामात पर पार्किंग का इंतजाम। स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा रहेगा। मेरी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ है और स्पेशली इसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाबर आजम, नसीम शाह लोगों से बहुत उम्मीद है। अच्छी उम्मीद है बाबर आजम से कि इस बार वो अच्छा खेलेंगे और ट्रॉफी लेकर आएंगे। भारत से मैच हो या किसी से भी मैच हो, हमें उम्मीद लगानी चाहिए अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने जो है ना क्रिकेटर के साथ। कराची में खवातीन पावर लिफ्टर्स भी पुरजोश। मेगा इवेंट में पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। चचा क्रिकेट भी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गए। कहते हैं शाहीन कीवीज को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना और ख़वारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात पर पूरा एतमाद है। रवा माह सदर पुतिन से मुलाकात का इशारा। कहा यूक्रेन काफी अरसे पहले डील कर सकता था। हम यूक्रेन में कोई फौज नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। बड़ी कंपनियों की जल्द अमरीका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। यूक्रेन रूस जंग का खात्मा फरीकैन की शिरकत के बगैर मुमकिन नहीं होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अंकारा में तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यूरोप, तुर्की और बरतानिया समेत सबको मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। यूक्रेन से मुतालिक बातचीत हमारी गैर मौजूदगी में नहीं होनी चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने अपना दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया। रूस और यूक्रेन में जंग के खात्मे की रियाज में कोशिशें। अमेरिका और रूस की सऊदी अरब में बैठक। यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकराती कमेटियां बनाने का फैसला। वजीर खारजा की अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात। ताल्लुकात में हायल दुश्वारियों पर बातचीत का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। सदर पुतिन की अमेरिकी सदर से मुलाकात की शराइत पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा सऊदी वली अहद से भी मिले। 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। सऊदी हुकूमत का पाकिस्तान के लिए बड़ा फैसला। मौखिर अदायगी पर माहाना $10 करोड़ की पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद के ख़त से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है सीपैक और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत को फरोग देगा और खित्ते में खुशहाली लाएगा।
आलमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी से लंदन पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जुमेरात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनियन के ज़ेरे एहतमाम सालाना बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा के बाद पानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी दलाइल देंगे। अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा मुखालिफिन को मायूसी 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया। सलमान अकरम राजा को पार्टी ओहदा सिफारिश पर मिला, इनकी तैनाती मुझे हटाए जाने जैसी है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू, कहा स्वाबी जलसे में हाथ हिलाने से नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी हुई, बानी के कहने पर सीट छोड़ दूंगा। कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। उचल, पंदोरी, दाद, कमर और बगन गांव खाली करा लिए गए। इन देहातों में सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। मुस्तफा आमिर की खबर कुशाई 21 फरवरी की सुबह की जाएगी। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद ने रिमार्क्स दिए। अरमुखान के रिमांड ऑर्डर को वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। जेल कस्टडी का हुक्म कलअदम करा। पंजाब के इलाके दाऊद खेल में डकैती के दौरान फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। 2 नामालूम अफराद ने पकड़े जाने पर फोन करके साथियों को बुला लिया। मुल्जिमान ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और अपने साथियों को छुड़ाकर फरार हो गए। सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से आज सुबह भर में आम तातील। दरगाह कलंदर पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे कनरी में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सीनियर रहनुमा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, कहा नवाब यूसुफ तालपर पार्टी का सासा थे, इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। किसी ट्रैफिक हादसे को लसानियत या कोई और रुख नहीं देना चाहिए, इससे तीसरी ताकत फायर उकसा सकती है। शर्जील मेमन का खदशा, फारूक सत्तार बोले हादसात इंसानी मसला है, 100 से ज्यादा अफराद से जिंदा रहने का हक छीना गया, बर वक्त इकदाम होते तो इतना बड़ा नुकसान न होता। और मुल्क में तवील खुश्क साली के बाद बरसात की एंट्री, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आज से 21 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कहीं हल्की कहीं तेज बारिश 36 घंटे तक जारी रह सकती है, बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल।